साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन की जो फैसला था उसको बहाल कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मजीद क्या ऑप्शन रह गया है? पहली बात यह है कि आज के बाद तहरीक इंसाफ कौमी धारे से बाहर निकल गए। इनके तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आइंदा इंतखाबी अमल में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और 13 जनवरी को इनको एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सिंबल दिया जाएगा। सिंबल बैच नहीं होगा, वो जो बचे खुचे होते हैं ना हमारे यहाँ छोटे मोटे, वो उनको मिल जाएंगे। एक इंडिविजुअल इज्तिमाई नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ जो आइंदा इंतखाबात में इनका बहुत ही महदूद किरदार होगा, तो आज़ाद उम्मीदवारों को पब्लिक बहुत कम वोट देती। इस लिहाज से पता है कि जो शख्स जिसको हम वोट देने जा रहे हैं वो इंतजार से बाहर हो गए हैं, उनकी पार्टी के खत्म हो गई रजिस्ट्रेशन, तो इनको तो एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है आज तहरीक इंसाफ। लेकिन जब आज जहाँ तक आपने फरमाया ऑप्शन इनके पास मौजूद है 9 जनवरी। लेकिन आज के फैसले के बाद अब 9 जनवरी को जो पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच है तो वो भी फीडबैक देखेगा, रद्द-ए-अमल देखेगा, कानून देखेगा। तो इस लिहाज से वहाँ भी इनको बड़ी होप है 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के फैसले पर, क्योंकि आज जो फैसला दिया है पेशावर हाई कोर्ट है उसका सबसे बड़ा एक टेक्निकल फैसला दिया। टेक्निकल फैसला ये है कि सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुक्ता नजर को नहीं सुना, उनके वकील को नहीं बुलाया, इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं दिया गया। ये सब गैर कानूनी और गैर रवायती थी जो कि सिंगल बेंच ने इख्तियार की। तो ये सब जो आज जो फैसला आया वो टेक्निकल बुनियाद पर आया है। लेकिन अब 9 जनवरी को बड़ा अहम फैसला आएगा और डिवीजन बेंच सुनेगा, दलाइल सुनेगा, इलेक्शन कमीशन के भी दलाइल सुनेगा और उसके रोशनी में अगर उनके हक में फैसला चला जाता है तहरीक इंसाफ के, तो ये सारी बातें जो खत्म हो जाएंगी वो आइंदा इंतखाबात में एक पार्टी की हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे। अगर उनके फैसला खिलाफ आ गया तो फिर तहरीक इंसाफ के पास टाइम बहुत कम बचेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनकी तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की हो। लेकिन ये तमाम स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन आज जो हमने अंदाजा जो खबरें से मिल रही हैं वो हमारे नुक्ता नजर से वो एक टेक्निकल फैसला है। टेक्निकल फनी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया गया है, क्योंकि सिंगल बेंच ने बड़ी जल्दबाजी में, बड़ी उजलत में उन्होंने फैसला दिया, जिसकी बना पर डिवीजन बेंच ने या नजरसानी के बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को खत्म कर दिया। कुंवर दिलशाद साहब, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तिना आ जाता है तो दोबारा इंतखाबात कराने होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? हाँ, उसमें आज एक सबसे बड़ी अहम बात यह है जो आपका नुक्ता नजर, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम कर रही थी तो सब मामला खत्म हो गया, सब चीजें खत्म हो जाएगी, बस तहरीक इंसाफ एक पार्टी की हैसियत से अपना इलेक्शन में चले। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तहरीक इंसाफ के फैसले इलेक्शन के और पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा तो फिर आप ये समझें कि पार्टी का चेयरमैन जो मौजूदा गौहर अली खान है वो उनकी चेयरमैनशिप भी खत्म हो गई और अब पार्टी जो है वो बगैर चेयरमैन के, बगैर ओहदेदार के रहेगी। लेकिन जैसे कि इलेक्शन की पाकिस्तान अपने फैसले में लिखा है कि इस वक्त पार्टी का जो असूली तौर पर और पार्टी के दस्तूर के मुताबिक असद उमर जो है वो सेक्रेटरी जनरल है, तो फिर मुमकिन है कि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी बहाल कर देती है तो फिर पार्टी को की खत्म होगी रजिस्ट्रेशन तो, लेकिन बाहर जो अपने पब्लिक में आएंगे तो एज ए सेक्रेटरी जनरल के तौर पर असद उमर का ही नाम आएगा। सही। कुंवर दिलशाद साहब, अब अगर बल्ले का निशान जैसा कि अभी तो छिन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अगर कोई और निशान अलॉट किया जाता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अम्ब्रेला के नीचे तो इंतखाबात नहीं कहलाएंगे? वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं ना। अभी देखें ना तो 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 25 जो थे कौमी असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने मुख्तलिफ निशानों के तहत इंतखाब लड़ा। मतलब बाद ने मटका, किसी ने चांद, किसी ने इस तरीके से नाम अपने निशानात दिए, उस पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। वो आज़ाद उम्मीदवार थे 20 से 25 के लगभग, वो सब के सब तहरीक इंसाफ की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही थी। 25 जुलाई के इंतखाब के बाद उन्हें पता लग गया था ये पार्टी इक़्तिदार में आ रही है। उन्हीं 25 जो मेंबर गए थे कौमी असम्बली में
आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ में की थी इख्तियार शमूलियत, उसी पर की पार्टी हुकूमत में आके थी। अब ये जो 25, 30, 40 अगर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो इक़्तिदार में हैं या इक़्तिदार के नजदीक हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो लिहाजा लेकिन फिर आगे पार्टी तो खत्म हो गई, पार्टी तो कौमी दायरे से पार हो गई। सही। कंवर साहब, आप क्या समझते हैं, अब अगर दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आता है कि दोबारा इंतखाबात कराए जाएं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा गया, तो फिर जो दोबारा इंतखाबात हैं उनमें क्या ख्याल रखना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? दोबारा इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। वो इख्तियार तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ही है, जो कि उन्होंने हक दे दिया 2 दफा। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास इख्तियार है दोबारा इंतखाब को कराने का, वो भी खत्म हो गया इख्तियार। वो इन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाएं 20 दिन में, वो 2 दिसंबर को बहुत जल्दबाजी में कराया तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन, तो वो उन्होंने इलेक्शन के पाकिस्तान उस इलेक्शन को कलदम करार दे दिया। तो अब तहरीक इंसाफ के पास कोई ओहदेदार नहीं है और बगैर ओहदेदार इमरान खान ने पहले इस्तीफा दे दिया था चेयरमैनशिप से, तो भी खत्म हो गए पार्टी की चेयरमैनशिप से। गौर जो है गौहर अली खान जो चेयरमैन बने थे उसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम ही नहीं किया। तो इस लिहाज से ये पार्टी अब बगैर ओहदेदारों पे है। अच्छा कंवर साहब, गौहर अली खान जो है उनकी जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी निशान पर जो है इलेक्शन लड़ने को तैयार है। नहीं, इंतखाबात तो खत्म हो गए ना, बैठ का निशान तो अब आजाद उम्मीदवारों को नहीं दिया जाता है। वो एक पार्टी उधर अलग रखेगी अपने इलेक्शन पाकिस्तान में, किसी को पार्टी का सिंबल नहीं देगी, बैठ का निशान अलग रखा जाए। तो ये इस लिहाज से ये निशान किसी को, और बाकी जो हमारे पास बचे होंगे निशानात सिंबल वो दे दिए जाएंगे, लेकिन बैठ का निशान जो है वो किसी मखसूस सियासी जमात को भी नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी आज़ाद उम्मीदवार को दिया जाएगा। सही। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।